उसकी कंडीशन पूरी होने के बाद में जैसे ही कोई दूसरी कंडीशन जब बनेगी तो जो पहली कंडीशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिया जाता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चलो आज हम देखते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। इसके पहले देखिए इसका कंसेप्ट सबसे अच्छा ये है, यहां पर देखिए हम रखते हैं प्रिंसिपल और जितने वर्ष होंगे या जितनी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन बन रही है समय के अकॉर्डिंग उतनी हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ देखिए मिलने वाला होता है SI, एक कंडीशन पर मिलने वाला SI, यहाँ पर दूसरी कंडीशन पर मिलने वाला SI, और यहाँ पर ये होता है ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो होता है आपका डिफरेंस ऑफ द CI एंड SI। यहां पर ये 2 कंडीशन के लिए यानी 2 ईयर हो, 2 मतलब क्वार्टरली टाइम, कोई मतलब 2 कंडीशन का यहाँ पर 2 मंथ भी हो सकता है। जैसे ही मासिक दर है आपकी जो भी कंडीशन 2 कंडीशन का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 कंडीशन। ठीक है। 2 कंडीशन का यहाँ पर मिलने वाला होता है, 2 साल नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए इसी पर डिस्कस करते हुए जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 10,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देख लेते हैं आपका जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n या T, यानी ये समय ही होता है। तो देखिए ये फार्मूला आपका लागू नहीं हो पाता, यहां से काफी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इसे हम लेके नहीं चलेंगे। कई एक और भी मेथड है आपके, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर देख क्या निकलेगा आपका। अगर मैं CI निकालना है तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 10,000, 2 वर्ष 2 लाइनें बनाएंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आते हैं। 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, इसे अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लाएंगे तो 10/100% का स्टेम रिमूव करेंगे, ये कितना बन जाएगा 1/10। तो यानी कि इसका ये 1/10, तो यहां पर ये कितना बन जाएगा 1,000। यहां भी देखेंगे तो कितना बनेगा 1,000, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज आपको प्रत्येक कंडीशन में बराबर मिलने वाला है, और ब्याज पे भी ब्याज आपको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 100। आप चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो CI विल बी 2100, ये आपका निकल गया। क्लियर है। फर्स्ट मेथड आपने यहां पर देखा, एंड सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड मेथड हमारा कैसे निकाल के लाता है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन वैल्यू में लें तो ये कितना हो जाएगा 1/10। आप यहां पर ये कह सकते हैं कि 10 रुपए ये प्रिंसिपल है तो 1 रुपया आपका ब्याज है। समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10 पर अगर 1 रुपया अगर हमें मिलता है तो यानी कि अमाउंट अगर हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, यानी ये बन जाएगा 2 साल के लिए कह रहा, आप स्क्वायर लगा दीजिए तो 121/100। यानी क्या बन रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल ये तो अमाउंट ये है, तो हमारा CI कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा 21। क्लियर है। तो CI इज इक्वल टू में क्या करेंगे, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी जा रही है हमें 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो CI बराबर 21 गुणा 100 बराबर 2100। दूसरा मेथड आपका देखिए इस तरीके से हम लगा सकते हैं। एंड अगर हम तीसरे मेथड की अगर हम बात करें तो देखिए तीसरा मेथड आपका किस तरीके से अप्लाई होगा, हम वो मेथड छोड़ के चलेंगे तो यानी कि आपको बेसिक मेथड किताबों में दिया जाता है। हम देखिए अगले मेथड को देखेंगे तो क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आपने देखा, यहां पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये बन जाती है। आप क्या करते हैं कि जितनी यहां पर कंडीशन बन रही, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में केवल आप हर को आप लेके चलेंगे। क्लियर है। नीचे वाली संख्या को, ऊपर वाली को आप छोड़ देंगे, तो आप इसी की पावर लगा दिए, दो कंडीशन बन रही है इसलिए, तो आपका यहाँ पर एक प्रिंसिपल बन जाता है कितना 100 रुपए। आप जब 10 का स्क्वायर करते हैं आप पहले लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आप यहाँ पर क्या लेते हैं 100, ऊपर वाले तरीके से इसका 1/10 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना 10,
यहाँ भी 10, इस 10 पर मिलने वाला इंटरेस्ट यानी 1 रुपया, टोटल ये आपका बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो जाएगा? 21 यूनिट। CI, पहले CI से पहले ये देख लेते हैं, प्रिंसिपल आपका यहाँ 100 यूनिट है, जबकि दिया कितना गया है? हमें 10,000 दिया गया है, तो 10,000 बराबर 100 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो CI कितना हो जाएगा? 21 गुणे 100 बराबर 2100। अब हम देखते हैं जैसे कि नेक्स्ट मेथड को, मेथड नंबर 4। तो देखिए मेथड नंबर 4 क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी 10% थी तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, यानी 10 पर 1 आपको मिलेगा ब्याज। तो पहले प्रिंसिपल आपका ये रहा होगा 10, तो 10 से ये बढ़ा जाकर कितना होगा? 11। यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 11 अगली बार भी, यानी इसी रेशियो से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका टोटल प्रिंसिपल कितना होगा? इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएं कितना आ जाएगा? 100। यहाँ मल्टीप्लाई कराएं कितना आ जाएगा? 121। ये आपका अमाउंट बनता है और ये आपका प्रिंसिपल बन जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि भैया कि 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी? 10,000 है। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मेरा क्या आता है? CI बन के निकलता है। तो हम क्या कहेंगे कि CI इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम फॉलो करें तो कितना मेरा बनेगा? 2100। क्लियर है? आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, आप उसे भी आप इसी तरीके से आप फॉलो करके ला सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर हम मेथड को घुमाते भी रहेंगे, बदलते भी रहेंगे। सेकेंड मेथड जो है वो आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में, तो आप सेकेंड को छोड़ करके बाकी के मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी मेथड है लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है? 16,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ध्यान दें, इंटरेस्ट आपको निकालना कंपाउंड। 16,000 रुपए है, प्रिंसिपल ये है। देखिए आपकी जो दर की कंडीशन वो वार्षिक है। अगर 1 वर्ष से 1 दिन भी ज्यादा अगर आपको समय दिया जाता तो आप तुरंत 2 लाइनें बना लीजिए। 5% की आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते कितना बन जाएगा? 1/20। तो यहां पर देखते 1/20, 2 से इसे काट देंगे हम, तो 0 0 ये कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 8 00 800। यहां भी बनने वाला है आपको कितना? 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही लागू रहेगी, 0 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये आपका हो गया जाकर के क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पूरा। लेकिन आपसे उसने पूरा नहीं पूछा, उसने कितना पूछा? 1.5 वर्ष का पूछा। तो हम क्या कहेंगे? 1 ईयर प्लस 1/2 ईयर, ये कह सकते हैं। इसका आपका CI कितना हो जाएगा? तो 800 तो पहले साल का तो ये बना ही रहेगा, क्योंकि पहले साल का तो पूरा लेना है। दूसरे साल का हमें आधा करना है, तो क्या करेंगे? प्लस 840/2, तो यहां कितना आ जाएगा? 420। ठीक है। अब देखते हैं यहां पर इसमें अगर इसे ऐड करें कितना हो जाएगा? 8 4 12, 1220 रुपए आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है? 8100 रुपए 11 से 1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो प्रिंसिपल देखिए हमारा दिया जा रहा है कितना? 8100 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 11 से 1/9 है। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 बनेगी। तो 1/9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ब्याज देखेंगे तो कितना बनेगा? 9 ने 81 यानी कि और 900, तो यहाँ भी 900 आएगा। इसका 1/9 से देखेंगे तो कितना बन जाएगा? 9 एकम 9 यानी कि 100। अब 1 साल का तो ये पूरा ही आपका हो जाएगा। CI ये कितने का ये है? 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष प्लस 3 माह। इसका यानी कि ब्याज क्या हो? ये मैथ की लैंग्वेज है। मैथ की लैंग्वेज पहले देखिए हमने यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया, इसके बाद में मैथ की लैंग्वेज थोड़ा सा शॉर्ट करके बताएंगे क्योंकि टाइम बचाना हमारा मोटिव रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा आपकी, यानी कि 900, तो ये 1 ईयर का ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसमें हमें काम करना है तो प्लस कितना करेंगे? 900 और 100 कितना हो जाएगा? 1000।
अब 1000 ये पूरे 12 महीने का ये ब्याज है, हमें यानी कि 3 महीने का ब्याज लेके आना है। तो हमें क्या देखना है, 1 महीने का ब्याज कितना होगा, 12 का भाग दे देंगे, 1 महीने का आ जाएगा। लेकिन हमें अगर 3 महीने का निकालना, 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 4 से काटेंगे तो 4 25 500 1 0, यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 2 11 1150 रुपए। ये आपका CI हो चुका है। समझ पा रहे होंगे आप। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट होता है। आपके साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कहीं इजी होता है, बस केवल आपको इसे प्ले करना आना चाहिए। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ₹5120 11 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 माह 13 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है 5120 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी 12 से 1/2 12% 12 दूनी 24 और 25 25/2 यानी कि 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये बन जाएगी। तो 1/8 से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 का यहाँ पर भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 6 48 एंड 8 चौको 32 640 आपको यहाँ भी मिलने वाला है। यहाँ पर 1/8 से देखेंगे कितना मिलेगा 80 रुपए। अब हमें कितने समय का निकालना है, 1 वर्ष 2 माह और 13 दिन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, CI will be time of 1 year प्लस हम 2 माह 13 दिन को 73 दिन भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पर ये कितना हो जाएगा 640, तो पहले साल का पूरा हो जाएगा। यहां पर ये दूसरे साल का है, इसे ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 0 0 और 8 4 12 और 6 और 1 7 यानी कि 720 ये आपका पूरा का पूरा 12 महीने का ब्याज है उसमें, लेकिन हमें 73 दिन का निकालना है। तो यहाँ पर एक साल का मतलब 365 दिन, 365 का भाग दे देंगे 1 दिन का आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 73 दिन का निकालना, 73 का गुणा कराएंगे 73 पंचे और 14 पंचे 70, या हम ये कहें कि 5 एकम 5 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौको 20, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर 5 चौको 20, 144 में ऐड कर दीजिए 4 और 4 इसमें ऐड करेंगे 8, 1 इसमें ऐड करेंगे कितना 784 रुपए CI इज इक्वल टू। क्लियर है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आसान से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो यानी कि टिपिकल क्वेश्चन उनमें दिमाग लगाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो अपना ईगो, उन्हें लगता है कि मेरा ईगो यहाँ पर हर्ट हो रहा है। तो अगर पेपर में कोई भी एक टिपिकल क्वेश्चन फंस जाता है, उसी में सारा टाइम को वेस्ट कर देते नहीं। हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें कम से कम 90% के अराउंड अपने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पिक करने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6160 रुपए मिश्र धन 2 वर्ष में 16 से 2/3% वार्षिक दर पर प्राप्त होता है। तो हमें मूलधन बताना है, ध्यान देते हैं। यानी कि ये हमें दिया जा रहा है। अब हमें यानी कि मेथड नंबर 3 अप्लाई करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16:2/3%, बिल भी 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर उसने हमसे कहा कि 2 वर्ष के लिए हमसे बोला है। क्लियर है। जब उसने हमसे 2 वर्ष के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर पावर स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ पर अपना एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, अदरवाइज 36। तो यहाँ पर बस मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे ही आपको प्रिंसिपल मिल जाता है, इसका 1/6 देखेंगे 6, यहाँ भी 6, इसका 1/6 यानी कि 1। तो ये मेरा बन जाएगा CI। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है। तो देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना 36 प्लस 6 6 12 और 1 13।
यानी कि 6 6 12 48 और 49। अरे एक सेकेंड, एक साथ नहीं, यहाँ पर 13 लेके आना है, कितना हो जाएगा 49 यूनिट आपका ये क्या बन रहा है, आपका यहाँ पर प्रिंसिपल बन रहा है। तो देखिए हमें क्या देखिए ना, सॉरी अमाउंट बन रहा है, और अमाउंट हमें कितना दिया गया है 6160। तो हम क्या लिख सकते हैं 49 यूनिट इज इक्वल टू 6160, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6160/49। क्लियर है। हमसे उसने क्या पूछा प्रिंसिपल, तो देखिए हम क्या देखते हैं यहां पर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आपका यहां पर दिया गया है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट इज इक्वल टू 6160/49 इंटू 36। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या ये 7 से संख्या मेरी कटेगी। तुम देखते 7 से ये तो मेरी कट रही है, क्या ये वाली संख्या 7 से कटेगी, देखते चेक करके। तो 7 अट्ठे 56 कितना आ जाएगा 56 और 5, फिर से काटेंगे इसे 7 अट्ठे 56 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 7 49 एंड यहाँ पर देखेंगे तो 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, फिर से 7 अट्ठे 56, ये कट जाएगा। अब देखते क्या ये पुनः ये देखिए 7 से कटेगा, तो चेक करके 7 एकम 7, यहाँ कितना आ जाएगा 18, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। तो लगभग में आप इसे आप काट लीजिए, 7 से कट जाएगा ये, 7 गुना 35, कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 10, फिर से देखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.1। लगभग में यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आप, तो आप यहाँ पर अगर आप जल्दी से आप करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा 5 का ही लगभग में देख लीजिए, आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर पॉइंट के बाहर अगर आप नहीं निकालना चाहते मत निकालिए, लगभग में इतने ही चेक कर लीजिए। तो 0 का 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 40 और 4 44। इसके नियर अबाउट आपका जो भी ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव में कुछ बन रहा था तो इससे थोड़ा बड़ा जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि हमें निकालना है यहां पर CI ऑफ द सेकेंड ईयर। हमें यहां पर प्रिंसिपल जो दिया जा रहा है वो 20,000 रुपए है, दूसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 1/20 यहां पुट कर देंगे तो 20 से 20 एक बार कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1,000, यहाँ भी 1,000 बनने वाला है, यहाँ पर 1/20 से देखेंगे तो 20 पंचे 100, यहाँ कितना आ जाएगा 50। क्लियर है। अब इसके बाद में अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, एक सेकेंड, अगर देखिए थोड़ा सा ध्यान दें तो हमसे उसने सेकेंड ईयर का पूछा था, पहले साल का ये हो जाएगा और CI ऑफ द सेकेंड ईयर आपका ये होगा, दूसरे साल का ये बन रहा है। तुमने क्या देखेंगे CI विल बी सेकेंड ईयर, कितना बन जाएगा 1050। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना आपको करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6,000 रुपए को 1/2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अंतिम 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए यदि 4% वार्षिक हो। प्रिंसिपल आपको मिला कितना 6,000। इसके बाद में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो कितनी 4%,
एंड 4% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/25 बनेगी। तो 1/25 से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 25 चौको 100 और 6 चौको 24 यानी कि 240। यहाँ भी 240 बनने वाला है, इस पर मिलने वाला ये भी ब्याज इसी पर होगा। तो हम यहाँ पर अगर हम इसे काटेंगे तो देखिए 25 से ऐसे अगर हम भाग देंगे तो 25 निम्मा 225, 9 बार चला जाएगा, यानी कि 240 में डायरेक्ट आप पूरा पूरा भाग देंगे तो 25 निम्मा 225 और 225 15 और एक जीरो आ जाए, कितना हो जाए 150, तो 25 छक्का 150 यानी 9.6। अब देखिए उसने हमसे क्या कहा है कि अंतिम 6 माह का ब्याज, यानी कि ये जो हमारा ये तो 1 साल का हो गया, ये दूसरे साल का, तो अगर इसका आधा कर देंगे तो 6 महीने का हो जाएगा, 1.5 साल का। तो उसने यही अंतिम 6 माह का ब्याज पूछा, तो हम क्या देखेंगे CI ऑफ द लास्ट 6 मंथ, CI ऑफ द लास्ट 6 मंथ इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर, तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये 12 महीने का बनेगा, 240 प्लस 9.6, ये आपका पूरा का पूरा 1 साल का है। अगर हम इसमें 12 का भाग दे दें तो 1 महीने का बन जाएगा, और अगर हम 6 का गुणा करा दें 6 महीने का बन जाएगा। तो 6 दूनी 12, यहाँ पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0.6, 9 इसमें ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 24 का 24 पूरा पूरा बटे में यहाँ पर 2 भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 और 48 दूनी 96 यानी कि 48, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 124.8 जो आपका ये आपका CI बन जाएगा। क्लियर है? चार प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपए का 1 वर्ष 2 माह में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उधार दिया जाता है, अंतिम 2 माह का ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल क्या है आपका 1600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है 4%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/25, बस हो गया काम। तो 1/25, 25 चौको 100, 16 चौको 64, यहां भी बन जाएगा 64। इसके बाद देखिए मैं क्या देखना है यहाँ पर, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये भी मिलने वाला, तो क्या देखेंगे 25 दूनी 50, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 50 और 14, तो यानी कि 140 में अगर 25 का भाग देंगे तो 25 पंचे 125 कितना आ जाएगा आपका, फिर यानी कि बचेगा 15, तो 25 छक्का 150 यानी कि 2.56 ये आपका बन जाएगा। उसने कहा कि 1 वर्ष 2 माह में 1 वर्ष 2 माह के लिए दिया जाता है अंतिम 2 माह का ब्याज, तो वही सेम क्वेश्चन है, यानी कि CI ऑफ द लास्ट 2 मंथ्स। क्लियर है? तो देखते हैं हमारा देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी इसे अगर पूरा ऐड करेंगे तो 12 महीने के बन जाएगा, यानी कि 64 प्लस 2.56, यहां पर देखेंगे कितना बनेगा ये 65.2, इसमें ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 66। अब ये यानी कि पूरे साल का है, हमें कितने का ये लेके चलना था, यानी कि हमें 2 महीने का निकालना है, तो यहाँ पर अगर हम 12 का अगर भाग देंगे तो ये 1 महीने का आ जाएगा, अगर हम 2 का गुणा करा दें 2 महीने का ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 छक्का 12, यानी हमें इसमें सीधा 6 का भाग देना था, तो देखते 6 का भाग देकर के कितना बन रहा है ये, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11 छक्का 66, यहाँ पर 5 इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 नेम 54, कितना बचेगा 2, तो 0 बढ़ाएं कितना हो जाएगा 20, 6 की 18, लगभग आ जाएगा आपका 11.93, ये आपका बन जाएगा अंतिम 2 महीने का ये ब्याज बनने वाला है। क्लियर है? किसी को अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई अगर प्रॉब्लम आती है या कहीं पर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताया करिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल बनता है, और एक लाइक वो भी हमारे उत्साह को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो भी गलतियाँ हैं उन्हें आप नज़रअंदाज ना करें, आप हमें बताया करें। आप मेरे लिए बहुत बड़े गुरु के समान हैं।
आप मतलब कि मेरे एक आइडियल है, अगर आप मुझे कुछ भी अगर कमियां मेरी बताएंगे उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका और ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम और आज ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके पहले सिर्फ वही बात कि अगर आपका अगर दिल किया करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको ये दिख ही रहा होगा कि फैन चल रहा है ऊपर, इसके बाद ही पसीना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेहनत पड़ती है। कहते हैं कि पढ़ाई मेहनत नहीं होती, काफ़ी मेहनत होती अगर आप माइंड लगाएंगे तो। माइंड लगाने पर तो आप कुछ भी आप काम करेंगे वहां पर ही मेहनत पड़ती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।